यहाँ पर कुछ लगता था कि कुछ समाधान सा हो रहा होगा, लेकिन नहीं। भूमि अधिग्रहण की भी बड़ी समस्या यहाँ पर है। हमने गांव देखा कि गांव तोड़ दिया, पोशाक मुआवजा भी नहीं दिया, घर मुआवजा नहीं दिया, डरा के सड़क तोड़ी करती मुआवजा नहीं दिया। ऐसे बहुत जगह देखा कि रेलवे लाइन में कर दी और उसका मुआवजा नहीं दिया। दूसरे कोल माइंस चाहे गांव के लोग नहीं चाहते, लेकिन वो फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। वहां से गांव लौटेंगे, जंगल काटे जाएंगे, पर्यावरण का कितना नुकसान है और पूरी दुनिया में हमारी क्या इमेज है वो अगर बाहर जाओगे तो उसका पता चलता है। अगर लोग अपना घर बार छोड़ के गांव कहीं बाहर बसते हैं तो उसका क्या दर्द होता है, वो उसका एहसास जब भी होता है जब वे गांव छोड़ के कहीं जाते हैं। रोजगार है नहीं, ये सारी समस्याएं हैं। हमने यहाँ की सरकारों से कहा है कि आप किसानों से, गांव के लोगों से बैठ के जो मसले चलते हैं तो बातचीत करें। एक साल से आंदोलन यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम भारत सरकार के खिलाफ सिर्फ आंदोलन करते हैं, स्टेट की सरकारें कुछ करते रहे तो हम बोल देंगे। कहीं दिक्कत होगी तो हमको बोलना पड़ता है, हम वहां पर जाएंगे। भारत सरकार के एक अलग इशू है एमएसपी गारंटी का, भूमि अधिग्रहण ठीक तरीके से लागू हो है, लेकिन अब उसके मॉडल एक्ट बना दिया। जो भूमि अधिग्रहण था उसका मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीसी को दे दी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, बीएम को दे दी। तो ये नहीं कि सारी चीज दिल्ली ही करेगी, स्टेट की बड़ी जिम्मेदारी है भूमि अधिग्रहण कानून का पालन करवाना, सही मुआवजा दिलवाना, सर्किल रेट का 4 गुना देना, बाजार भाव देना, जबरदस्ती नहीं कि आप पुलिस और फोर्स लगाकर आप जबरदस्ती आप जमीन छीन दोगे, वो जमाने अब चले गए। अब कोई भी सरकार है किसानों पर लाठीचार्ज होगा तो आंदोलन के लिए तैयार है। हमारा ट्रैक्टर खेत में भी चलता है, 2 शहरों की सड़कों पर भी चलेगा, वो डीसी के ऑफिस में भी चलेगा, वो रास्ता जानता है वहां का। यहाँ पर दिक्कत यह हुई कि आपने रायपुर के रास्ते छोड़ दिए, आपने डीसी एसएसपी के ऑफिस के रास्ते नहीं चुने। आपने प्रधानमंत्री ने कहा कि अपनी फसल आप कहीं पे भी बेच लो, मंडी में ठीक दाम नहीं मिल रहे तो डीसी के ऑफिस से बढ़िया कोई जगह हो नहीं सकती। आप जब ले जाना शुरू करोगे तो आपकी खरीद शुरू हो जाएगी, आपको भाव कम नहीं मिलेंगे। एक आंदोलन करना पड़ेगा, वो आज कर लो, 2 साल में कर लो, 10 साल में कर लो। एक आंदोलन होगा तो सारी सरकारें ठीक लाइन से काम करती है। ये 2 साइड रखती है, जेल भेज देगी, कोई ठीक काम कर रहा होगा, एक आदमी को जेल भेज देगी, उस पर हिनेंस क्राइम उसको लगा देगी, उसको जेल भेज देगी। लेकिन जब ज्यादा लोग उठेंगे तो ये समस्याएं खत्म होती है। आप लोग संगठित हो, आंदोलन का रास्ता तैयार करें और शांतिपूर्ण तरीके से। हिंसक मूवमेंट हमारे आंदोलन में है ही नहीं, न हमारे संगठन में, न हिंसक मूवमेंट का समर्थन करते हैं। जैसे दिल्ली में 13 महीने बच्चे आप बैठ ना सकते हो, डीसी के, डीएम के हाथ में, मुख्यमंत्री के रास्ते पे, विधानसभा में आप बैठ ना सकते हो। जहां अधिकारी लोग उसी सड़क पर बैठ जाओ, जो वो बैठेंगे बोल धाके कितने दिन बंद रखा रहा। ये धीरे धीरे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी।
और धीरे धीरे यहाँ का जो किसान है, जो आदिवासी है, वे मूवमेंट को पकड़ रहे हैं। हम गए वहां पे, जंगलों के अंदर भी गए। बहुत बुरी स्थिति उन लोगों की है, उनकी जमीन छीनी जा रही है। अगर वे बोलते हैं तो नक्सलवाद का ठप्पा लगता है उनके ऊपर। वे 2 चीज से मारे जाते हैं। उधर नक्सलवाद अगर कुछ है तो वे उनको कम करते हैं, उधर से पुलिस कम करती है, प्रशासन कम करता है। तो वे भी अपना जीवन कैसे व्यतीत करें, समस्या उनकी भी है। कल जा रहे थे, हमको रोक दिए वहां। आप आंदोलन का रास्ता शांतिपूर्ण तरीके के आंदोलन का रास्ता अख्तियार करो। भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू हैं, फसलों के दाम के बड़े सवाल यहां पे हैं। आप अगर धान को छोड़ दें, उस पे यहां की सरकार बोनस देती है। हमने कहा कि ये पॉलिसी पूरे देश में लागू हो, ये बढ़िया पॉलिसी की है, अच्छी पॉलिसी है। ये पूरे देश में लागू होगी तो बोनस पॉलिसी लागू होगी। लेकिन दूसरी चीजों में फेल है सरकारें। जैसे तेलंगाना की सरकार है, वो 10,000 रुपए एकड़ देती है अपने किसान को। पूरे देश में कहीं पॉलिसी नहीं है। तो कहीं भी कोई सी पॉलिसी ठीक है, कहीं भी पॉलिसी कोई ठीक है, लेकिन आंदोलन होता रहेगा तो ये ठीक हो जाएगी सब जगह। एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में हो रहा है। स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर होगा और एमएसपी, उसके लिए तैयारी चल रही है। आंदोलन कब, कहां और कैसे होगा वो बताएगा आने वाले। लेकिन आप संगठन को तैयार रखें, बनाए, और जब जरूरत होगी तो आप सब लोग बताएंगे। आने वाले 20 मार्च को दिल्ली में एक मीटिंग है, एक पंचायत है वहां पर, उसमें भी हमसे लोग आए। उन आंदोलनों को देखने का काम करें जो दिल्ली में 13 महीने आंदोलन चले। उन आंदोलन के आसपास आप रहोगे, देखने का काम करोगे, तो हम लोग सब आगे बढ़ेंगे। और सरकार से भी है कि इन किसानों से सरकार बातचीत का रास्ता अख्तियार करे। फिर ये नहीं कहना कि यहाँ पे ट्रैक्टर लेकर रायपुर में कैसे आ गए। ट्रैक्टर रास्ता जानता है रायपुर में। अगर दिल्ली में जाना जानता है और दिल्ली की सड़कों पर चल सकता है, तो छत्तीसगढ़ का ट्रैक्टर रायपुर की सड़कों पर भी चलना जानता है। कोई स्टे नहीं है ट्रैक्टर चलने में कि उसका कोई स्टे है, वो जा नहीं सकता वहां। वो वहां जा भी सकता है, वहां पर रह भी सकता है। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन का राशन तैयार हो, ये व्यवस्था बनवाओ। एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, 1, 10, 15 ये इसका रेशो है। जिस दिन आप ये चीज कर लोगे, आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा। 1, 10 और 15, एक ट्रैक्टर होगा, 10 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे। फिर कुछ लंबा चलता है तो फिर रिपीट कर दो, उससे कामयाबी मिलेगी। मीटिंग कोई भी करवाओ तो उसमें तामझाम की जरूरत नहीं। भाई ये जो लगाई है, ये कहां से पैसा आएगा? पेड़ के नीचे फल मीटिंग, अपने घर से जो खेत में यूज करते हो कपड़ा, उसको बिछाओ। ये तो इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पे है। ये पेड़ था, ये दूसरे वाला पेड़ इतनी बढ़िया जगह है। ये खर्चा कहां था आएगा जनाब? ये खर्चे कम करोगे तो आंदोलन लंबा चलेगा। खर्चे कम करके आंदोलन करते हैं, खर्चे बढ़ा के 10 मीटिंग आप करवाओगे, इसका पैसा चला जाएगा, इसका 20-30 हजार रुपये इसका जाएगा, कहां से ले पाओगे? कम खर्चे में अपनी मीटिंगें करो, अपनी बैठ के चर्चा करो, तो ये आपका आंदोलन संघर्ष आगे बढ़ेगा। ट्रैक्टर उठाना जाना करो, अपने जो इशू है वे इशू उठाओ। दुकानदार के इशू है,
आने वाले टाइम पे साप्ताहिक बाजार बंद होंगे, उसका सीधा नुकसान गांव के किसानों को होगा, सीधा नुकसान उन दुकानदारों को होगा जो सस्ते में सामान देकर सस्ते में बेचते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही सारे क्षेत्रों में, तो जिंदा रहने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जमीन कम बेचो, अपनी जमीन ना बेचो। जो आदमी 2050 तक अपनी जमीन रोक लेगा, आने वाली पीढ़ी राज करेगी उसका, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 में उदय होगा उदय, कंपनियों का होगा, जमीन सारी चल जाएगी। जमीन बचाने का अभियान चलाओ, अपना आंदोलन और जमीन बचाने का अभियान। जमीन बेच के घर के खर्चे नहीं चलाने। ये कर्जा देने की बात करते हैं, अभी उन्होंने कर्जा देने की बात करी, जो बजट आया उसमें कर्जा बढ़ाया है, कर्जा बढ़ाया, फसलों के दाम नहीं बढ़ाए, कर्जा बढ़ाया। कर्जा बढ़ेगा तो जमीन नीलाम होगी, बैंक वाले आपके पास में आ रही कि कर्जा ले लो, वो कर्जा देगा, फसलों के दाम है नहीं, आपकी जमीन नीलाम होगी। अभी तो आंदोलन जमीन बचाने के आंदोलन चलाने पड़ेंगे, फसलों के रेट मिले वो आंदोलन चलाने पड़ेंगे। आने वाला टाइम बहुत संघर्ष का टाइम होगा, हमको खर्चे कम करने पड़ेंगे, आपस के झगड़े कम करने पड़ेंगे। नशे पे हमने देखा कि जितनी भीड़ यहाँ पर बत्तीस से जब वो भीड़ एक शराब के ठेके पे है, लाइन में कहां आएगा खर्चा भाई? गुटखा और नशा, इसके खिलाफ भी अभियान चलाने पड़ेंगे। ये सामाजिक इशू भी साथ साथ चलाओ, कहां से खर्चा आएगा इतना? पैरों में जूते नहीं है, कपड़े नहीं, बच्चों के पास में बस्ता नहीं, फीस नहीं, किताब नहीं, लेकिन शराब और नशे का सामान चाहिए। तो भारत सरकार और ये सरकार को चाहिए नहीं कि आप गरीब बनो, आप मजदूर और लेबर का काम करो, आप अनपढ़ बनो, ये तो उनकी पॉलिसी में है। अगर आपने उनकी पॉलिसी में फंस गए तो कामयाब होगा। वे आपको लेबर बढ़ाना चाहती है, आपको अधिकारी बनना है, तो पढ़ना पड़ेगा और नशा छोड़ना पड़ेगा। तो आप लोग आए और बहुत देर तक बैठे रहे, आपका सबका धन्यवाद है। और सरकारों से भी है कि मुद्दों के आधारित बातचीत सरकारें शुरू करें। ये ना हो कि जिन पेड़ों को हम सींच रहे हैं, हमको उन्हीं पेड़ों के खिलाफ मूवमेंट शुरू करना पड़ा। अभी हमारी लड़ाई भारत सरकार से है, ये सरकार काम करे, ये उस लड़ाई का हिस्सा ना भी बने। हमको काम बहुत है। अभी देश में एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, लेकिन उसकी आड़ में सरकारें, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वे हमारे लोगों को तंग करने का काम ना करें। पुलिस प्रशासन के उसमें आप लोग को मैसेज भिजवाओगे कि मीटिंग में मत जाए। ये ना हो कि अगली मीटिंग रायपुर में हो। हम अभी मोर्चा यहाँ पे नहीं खोलना चाह रहे, हमारे पास में मोर्चों के लिए अभी दूसरे जगह है। यहाँ की सरकारें जो मामले हैं, जो मसले हैं, वो बातचीत से समाधान से उसका हल निकालना। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़ सरकारी की जय।